लिया मैं दस दिया ना। दूध पिलाने के बाद ऐसे कंधे पे लेते हैं, से डकार दिलाते हैं, से हल्का हो जाता है। धीरे धीरे हिलाते। इसको ऐसे ही झुलाते रहना, ये सो जाएगा। शाबाश। देख रही है सोमू की माँ, आज तेरी सोमू माँ बन गई। अपनी अधूरी बेटे को पूरा देखने का तेरा सपना सच हो गया निम्मो। नानी, मम्मी जी ने सौम्या के लिए जो भी सपने देखे थे सबको एक एक करके मैं पूरा कर दूंगा। इसी तरह सौम्या की जिंदगी को रंगों से भर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। वरुण, देख कौन है। हाँ जी मामा जी, मैं देखता हूँ। बलविंदर, तू? पापा? आजा। पापा, आप आ गए? कैसा चिंटू? मैं अच्छा हूँ। मुझसे गलती हो गई रावी। पापा जी के डर से दूसरी शादी करने चला था। पर रावी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता, किसी और के साथ रहने की सोच भी नहीं सकता मैं। तेरी दुनिया तुम, चिंटू और हमारा होने वाला बच्चा। मुझे हम तीनों के साथ रहना है। और चाहे
उसके लिए मुझे घर जवाई क्यों ना बनना पड़े। चन्नो, दामाद जी के लिए खाना लगाओ। अब तो ये हमारे साथ यही रहेंगे। आइए, रोटी खा लीजिए। चलो पापा। सुनिए, ये क्या सियापा लगा रखा है? हमारे पिंड में किन्नरों का सम्मेलन नहीं होने देंगे हम। चलिए हटाइए यहाँ से। हर साल ये सम्मेलन हम यही करते हैं, तो इस बार क्या दिक्कत है? वैसे भी किन्नर जब पूजा करते हैं तो समाज का भला ही होता है। अजी भला बुरा क्या होता है हमें नहीं पता। जो कुछ करना है पिंड के बाहर जाके करो। वाह जी वाह, जिसकी जमीन है जब उसे कोई ऐतराज नहीं तो आप होते कौन है बोलने वाले? और हम आपकी बात क्यों सुने? वही तो, जब खड़क सिंह ने इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है तो हमारी क्या सुनेंगे? अरे इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। चलो जी, खड़क सिंह से ही बात करते हैं। चलो बात कर लो। गुरुमा, आपने उन लोगों से ऐसा क्यों कहा कि हरक सिंह जी को इस सम्मेलन से कोई ऐतराज नहीं? सच तो ये है कि उन्हें इस बात की तो खबर ही नहीं कि यहाँ हम सब मिलकर कोई सम्मेलन भी कर रहे हैं। खबर हो भी गई तो क्या, उनकी क्या मजाल जो हमें कुछ कहे। चल पूजा करते हैं। जी, ओ हरक सिंह जी, क्यों गया? उन किन्नरों को अपनी जमीन पर सम्मेलन करने की इजाजत आपने दी? माना आपका परिवार किन्नरों से प्रेम करता है, पर पिंड वालों का जीना तो मुहाल न करो जी। ओए, आवाज थल्ले रख और जबान को लगाम दे। हम क्यों प्रेम करने लगे किन्नरों से? हाँ, वरुण तू चुप रहा, मैं गल करना है। तुसी लोग गल की कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आया मैनू, जरा साफ साफ तफसील से बताओ, क्या कंप्लेन करने आए हो तुम? कि किन्नर 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 कुरान की शुरू हो गया तू? आपके जमीन पर वो कोई सम्मेलन करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इजाजत दी। ओए बकवास ना कर। ओए किन्नरों का सम्मेलन करने का मैंने कोई इजाजत नहीं दी अपनी जमीन पे। कौन मेरे नाम का बिल फाड़ता रहता है? चल मेरे नाल, मैं चल के देखना उन्होंने। मैंने इजाजत दी। अभी आपने? तू इजाजत देती साड़ी जमीन से किन्नर? किन्नर इंसान नहीं होते हैं, उन्हें जीने का हक नहीं होता। किन्नर अपना सम्मेलन कर रहे हैं हमारे पिंड में, अच्छी बात है, शुभ होता है। और वैसे भी हमारे घर बच्चा आने वाला है, वो आएंगे, बहू को आशीर्वाद देकर जाएंगे, हमें खुशी है। और जमीन हमारी, हम चाहे किन्नरों को सम्मेलन करने दें या उन्हें न चाहे, हमारी मर्जी। आप लोगों को आपत्ति है तो पुलिस में जाइए। हमारे घर आए हो हमारे लिए हम ही से शिकायत करने। चलिए चलो जी, चलिए चलिए। प्रीत,
तू समझ रही है ना? मैं समझ रही हूँ हरक जी, सब समझ रही हूँ। आप भी समझ जाए, इस जन्म में इन किन्नरों से रिश्ता नहीं टूटने वाला। और अब तो बेटे ने ही रिश्ता तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है ना, तो हम क्यों फिक्र करें? तो देख लेंगे जी, देख लेंगे। हरमन और सौम्य नजर नहीं आ रहे। किसी ने देखा है उन्हें? पता है कहाँ है? हरमन तो सुबह से ही गड्डी लेके कहीं निकला हुआ है और मैं अभी बच्चे के साथ कमरे में होंगी। आज अगर माँ होती ना तो आपकी वो अच्छे से मालिश करती, क्योंकि माँ कहती है कि मालिश करने से बच्चों की हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती है। और पता है वो आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार तेल लगाती। हो गया। आज हम कपड़े पहनेंगे। ये लीजिए, हो गए तैयार। हेलो सौम्या, मैं चमेली बोल रही हूँ। सौम्या, हरमन जी कहाँ है? क्यों दीदी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सौम्या, करीना तेरे घर के बाहर ही है। मुझे लगता है वो कोई साजिश करने वाली है। तू अपना ख्याल रखना और हो सके तो हरमन जी को फोन करके बुला ले। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। हरमन जी प्लीज जल्दी घर वापस आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? क्या है? तो सब ठीक तो है ना? आप प्लीज वापस आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ। जल्दी आइए। हाँ सौम्या मामी, दरवाजा खोलो, मैं चिंटू हूँ। चिंटू जी, आप? मामी, मुझे भूख लगी है, वो चॉकलेट वाला दूध बनाओ ना। मैं सौम्या मामी, आप ही बनाओ। सब गंदा बनाते हैं, आप ही अच्छा बनाते हो। हाँ जी। सौम्या बना दो ना इसके लिए दूध। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तब से जिद लगाया बैठा है। अगर सौम्या मामी बनाएगी तो ही पीऊंगा। प्लीज बना दो। जी जी मैं लेकर आती हूँ। हे माता रानी, मलका दीदी का कुछ पता नहीं है और हरमन जी भी सौम्या के पास नहीं है। मैं चाह करती उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ, उसकी रक्षा कीजिए। माँ, उसकी रक्षा कीजिए। और छोटू अच्छा दोस्ती करेगा? बाजी, मैंने तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है हमारे घर में।
ही सोम्या का बच्चा है क्या? तुम कौन हो? कितने गंदे हो, नहाया नहीं है क्या? इसे क्यों उठा लिया तुमने? तो मुझे हम किन्नर हैं, कभी किन्नरों को नहीं देखा क्या? किन्नर वो होता है जो आप जैसे शैतान बच्चे को ढेर सारा प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखता है। उनके दिल में कोई मैल नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है, और वो बस दिल से दुआ ही देते हैं। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही होती। वो बहुत खूबसूरत होते हैं, पर दुनिया को उनकी खूबसूरती नजर नहीं आती। झूठ बोल रही हो तुम।